हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और 11th में हम पढ़ रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको टॉपिक डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दूसरा हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन, परम्यूटेशन आप पढ़ोगे, रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन आप पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन पर। तो ये कवर हम यहाँ पर करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने यहाँ पर शुरू किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हमने दो प्रिंसिपल यहाँ पर किए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, जिसको आप FPM शॉर्ट में कहते हैं। तो चलिए, इफ एन इवेंट कैन बी अकर इन अ डिफरेंट वे, अगर आपके पास इवेंट है और उसको आप जो है उस इवेंट को आप m अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, हम यहाँ पर नोट्स में बताएंगे, ठीक है। तो बात की थी हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो देखिए, इसमें भी दो आपके पास रूल है। परम्यूटेशन में दो चीजें हमने यहाँ पर बताई थी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहाँ पर पहला आपका है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी पहला हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है। तो आपके पास बेटा यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो आपके पास एक इवेंट है A और दूसरा इवेंट है B। अब आपने क्या करना है, A इवेंट और B इवेंट, इवेंट A और इवेंट B, आपके पास दो इवेंट हैं। इवेंट A में आपको क्या करना है, जीन्स पहननी है, वेयरिंग जीन्स, और इवेंट B में आपको टी शर्ट वेयर करना है, टी शर्ट पहनना है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या डिफरेंस है, ये यहीं पर हमें समझना है। आपके पास दो अलग अलग इवेंट हैं। अब जीन्स और टी शर्ट का आप क्या बनाएंगे, एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कैसे, देखिए आप क्या कर सकते हैं, जीन्स 1 के साथ J1। अब हमने इसको तीन अलग अलग तरीके से दिखाया है कि जीन्स जो आपकी पहली जीन्स है उसको J1 लिख दिया, दूसरी जीन्स को J2 और J3, तीन जीन्सों में हमने यहाँ पर अलग अलग इसे लिख दिया। टी शर्ट को हमने T1, T2, T3, T4 और T5 लिख दिया। और आप किन किन तरीकों से इस जीन्स और टी शर्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्या क्या चीजें आप इसको कैसे कैसे आप इन जीन्स और टी शर्ट को पहन सकते हैं। तो बेटा पहली बारी में आप क्या कर सकते हैं, जीन्स 1 आप लेंगे, J1 लेंगे, और इसके साथ बेटा आप क्या करेंगे, T1 टी शर्ट पहन सकते हैं, T2 पहन सकते हैं, T3, T4 और T5। एक J1 टी शर्ट जीन्स के साथ आप पांचों टी शर्ट पहन सकते हैं, यानी कि 5 तरीके से तो आप जीन्स 1 के साथ पहन सकते हो। अलग अलग ड्रेसेस का आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर आप जीन्स 2 लेंगे, यानी कि J2 लेंगे, और J2 के साथ भी आप सारी टी शर्ट पहन सकते हैं अलग अलग, T1, T2, T3, T4, T5 आप टी शर्ट यहाँ पर पहन सकते हैं। यहाँ हम इसे कुछ इस तरह से भी दिखाएंगे कि आपके पास सपोज क्या है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा J1 ये आपकी जीन्स है, J2 और J3 ये आपका इवेंट A है, इवेंट ए, यहाँ पर आप वियरिंग जीन्स, ये जीन्स को आप वेयर कर रहे हैं, और इवेंट बी में बेटा आपके पास टी शर्ट को आप वेयर कर रहे हैं। टी शर्ट आपके पास है T1, T2, T3, T4 एंड T5। तो किन किन तरीकों से आप जीन्स और टी शर्ट का कॉम्बिनेशन बनाओगे। तो पहले तो आपके पास T1 तो आपके पास क्या होगी, सॉरी J1 आपके पास जीन्स होगी, और J1 जीन्स के साथ बेटा आप T1 टी शर्ट पहन सकते हो, आप इसके साथ T2 टी शर्ट पहन सकते हो, T3 आप टी शर्ट पहन सकते हो, आप T4 टी शर्ट पहन सकते हो, और T5 आप यहाँ पर टी शर्ट पहन सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया ना आपका इवेंट ए और इवेंट बी का, है ना, एक कॉम्बिनेशन बन गया। यानी कि आपको देखियो यहाँ पर एंड आएगा, जीन्स एंड टी शर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना है।
फिर दूसरा तरीका क्या है, आपने J2 लिया तो बेटा इसके साथ भी आप 5 अलग अलग तरीके से 5 अलग अलग टी शर्ट को पहन सकते हैं, T1, T2, T3, T4 एंड T5। इसी तरह से T3 J3 जो आपके जींस है, इसके साथ भी आप 5 अलग अलग टी शर्टों को पहन सकते हो। सबसे पहले आपके पास T1, T2, T3, T4, T5 को काट दें 5 अलग अलग तरीके से, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन क्या बना 5 5 एंड 5, यानी कि इनको आप ऐड करोगे, एंड है ना, एंड बनेगा इसका और इसका, इसका और इसका, तो यहाँ पर टोटल आपके पास 15। अब इसको कैसे आप लिखोगे, देखिए 15 तरीके से आप क्या कर सकते हैं इवेंट ए और इवेंट बी को, यानी यहाँ हम साधारण भाषा में इसे समझें तो हमें ड्रेसेस बनानी है। आपके पास 3 जींसें हैं, 5 आपके पास टी शर्टें हैं, आपको ड्रेसेस पहननी है। आप कहीं जॉब करते हो या स्कूल जाते हो तो आप क्या करते, स्कूल के तो आप ड्रेस पहनेंगे, या कहीं किसी फंक्शन में आप जा रहे हैं तो पहले फंक्शन में आपने जींस वन के साथ टी शर्ट, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। एक जींस के साथ आप 5 अलग अलग टी शर्ट को अलग अलग तरीके से पहन सकते हो, दूसरी जींस के साथ आप 5 टी शर्ट को अलग अलग तरीके से पहन सकते हो, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर। तीसरी जींस के साथ आप 5 टी शर्ट को अलग अलग तरीके से पहन सकते हो। तो इसको लिखते कैसे हैं, इवेंट ए एन एन, यहाँ पर एंड शब्द आया है, एंड वर्ड आया है, इसको बहुत ध्यान से हमने देखना है। एंड का मतलब ये होता है कि आपको इवेंट 1 भी लेना है, इवेंट 2 भी लेना है। आप जीन्स और टी शर्ट दोनों को पहनेंगे एक साथ, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ जीन्स को लेंगे एक टाइम में और दूसरे टाइम में आप टी शर्ट को, नहीं, आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये डिपेंड क्वेश्चन पर भी करता है कि आप उसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं। तो अभी हम क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो जब आपके पास इवेंट ए एंड इवेंट बी दोनों हो, एंड जहां पर आए, टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट ए एंड बी, एंड जब आए तो आपके पास जीन्स पहनने के 3 तरीके हैं। जीन्स को आप 3 तरीके से पहन सकते हो और टी शर्ट को बेटा आप 5 तरीके से पहन सकते हो। तो टोटल तरीका क्या होगा, 15 तरीके से आप टोटल इन जीन्स और टी शर्ट का कॉम्बिनेशन बना। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अब इसके बाद बेटा हमने यहाँ पर बात की थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एक बार इसे देखें फिर एग्जाम्पल करेंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एंड जब हो इवेंट ए और इवेंट बी के बीच में, तब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास इवेंट ए है क्या, वेयरिंग रेड टाई, आपको टाई पहननी है। तो देखो जीन्स और टी शर्ट का तो कॉम्बिनेशन बन सकता है, टाई आपने कभी 2 लटकाई है अपने गले में। जब आपके पास 2 अलग अलग तरीके की टाई हो तो आप या तो ये वाली टाई पहनोगे या तो वो वाली, क्योंकि एक ही तो टाई पहनोगे ना आप। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है, या तो ये या तो ये। तो आपके पास 2 रेड टाई हैं और 3 यहाँ पर आपके पास ब्लू टाई है। हमने रेड टाई को R1 और R2 से यहाँ पर दर्शा दिया है और ब्लू टाई को हमने B1, B2 और B3 से है। ये आपकी 3 ब्लू टाई है। अब इवेंट ए क्या है, वियरिंग टाई रेड टाई, एंड इवेंट बी क्या है, वियरिंग ब्लू टाई। अब हम बात कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वे, आप कितने तरीकों से इन दोनों टाइयों को पहन सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वे इन विच टाई कैन बी वियरिंग इवेंट ए और इवेंट बी, यहाँ पर और आया है क्योंकि जब आप टाई पहनोगे तो या तो आप रेड पहनोगे या फिर ब्लू पहनोगे। और रेड टाई पहनने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके से आप पहन सकते हो। कितने ऑप्शन है आपके पास, 2 ऑप्शन है। और ब्लू टाई पहनने के आपके पास 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप एडिशन करेंगे और यही आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहलाता है। और आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा, आगे भी हम इसे करेंगे। तो इतना नोट कीजिएगा, फिर हमें क्वेश्चन से इसे समझाते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल 2 है ये, ठीक है। और चलिए इसमें एक फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 1,
find the number of four letter word with or विदाउट मीनिंग। उसका मीनिंग भी हो सकता है और विदाउट मीनिंग भी आप लिख सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of the letter rows, out of the letters of the word rows when the repetition of the letter is not allowed। चलिए एग्जाम्पल 1 आपके पास है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 तो हमने लिखा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग। या इसका आपको क्या करना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग हो या फिर मीनिंग ना हो, विदाउट मीनिंग, विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज, जो कि रोज के जो लेटर हैं उनसे फॉर्म होता है। व्हेन द रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको रिपीटेशन नहीं करना है वर्ड का। आपके पास वर्ड है रोज, ठीक है। आपको यहाँ पर बनाना है 4 लेटर वर्ड। तो बेटा हम 4 यहाँ पर बॉक्सेस बना देते हैं, 1 2 3 एंड 4 बॉक्स हमने यहाँ पर बना दिए। हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है इस रोज वर्ड से। तो बेटा देखिए जब हम पहले वर्ड को यहाँ पर चूज करेंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है कि द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड इज नॉट अलाउड, यानी कि वर्ड का रिपीटेशन नहीं होगा। तो बेटा जब हम पहली बार में पहला लेटर चुनेंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। लेट्स सपोज हमने आर को चूज कर दिया है, या फिर आर को छोड़िए हमने ई को चूज कर दिया है पहली बार। तो क्योंकि रिपीटेशन जो है अलाउ नहीं है तो ई को हम यहाँ पर चूज कर चुके हैं, ठीक है। 4 हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होंगे, ठीक है। सपोज हमने ए को चूज कर दिया तो अब हमारे पास कितने वर्ड हो जाएंगे जिनको हम चूज कर सकते हैं? तो 3 वर्ड हमारे यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर हमने दूसरा वर्ड चूज किया तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे और तीसरी बार में हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा। तो ये आपका क्या है? तो आप किस तरीके से बना सकते हैं? आप कोई भी लिख लीजिएगा, ORSE, क्योंकि कोई भी जो है इसमें मीनिंग या मीनिंगलेस भी हो सकता है। SEOR
ठीक है, कोई सा भी बना सकते हैं आप। अब टोटल नंबर कितने आएंगे, चलिए तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड कितने बनेंगे। तो देखिए 4 इंटू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एंड में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 से 12 और 12 2 से 24। तो 24 ऐसे लेटर आप बना सकते हैं जिसका मीनिंग हो या उसका मीनिंग ना हो। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, इसी का सेकंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 लिखा है कि गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, आपके पास 4 फ्लैग्स दिए गए हैं, और लेट्स सपोज आपके पास फ्लैग को हमने F1, 4 अलग अलग रंगों के यहाँ पर आपको फ्लैग दिए गए हैं। लेट्स सपोज बेटा आपके पास पहला फ्लैग F1 है अलग कलर का, फिर आपके पास F2 है सेकंड, ठीक है, फिर आपके पास है F3। 4 अलग अलग तरीके के आपके पास क्या है, फ्लैग है। ठीक है बच्चा, F4 से हम इसे डिनोट कर। आगे क्या कहा है, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 4 अलग अलग फ्लैग्स हैं अलग अलग कलर के, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड if a signal required the use of 2 flags one below the other। अब आपको इन फ्लैग से क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है, कुछ भी हो सकता है सिग्नल का, ठीक है। तो आपने इन 4 फ्लैग्स आपके पास गिवन है अलग अलग कलर के, डिफरेंट कलर के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेट, और आपको अलग अलग सिग्नल बनाने, और सिग्नल भी बेटा कैसे बनाना है, सिग्नल आपको कुछ इस तरह से बनाना है, क्या, यूज ऑफ 2 फ्लैग्स को आप यूज करेंगे वन बिलो द अदर, यानी कि एक के नीचे दूसरा फ्लैग होगा कुछ इस तरह से, यानी कि 2 बॉक्स होंगे, ऊपर एक फ्लैग होगा नीचे एक फ्लैग होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो अब देखिए हम जब सिग्नल बनाने की बात करते हैं, जब हम सिग्नल बनाने की बात करते हैं, तो आप देखिए अगर हम कुछ इस तरह से बनाए ना, तो देखिए सबसे पहले तो आप F1 रखेंगे, एक सिग्नल कुछ इस तरह से बनेगा, फिर दूसरा सिग्नल आपका F2 के लिए बनेगा, फिर तीसरा सिग्नल आपका किसके लिए बनेगा, F3 के लिए बनेगा, नीचे कुछ और आएगा, और तीसरा चौथे के बाद आपके पास, तीसरे के बाद चौथा फ्लैग F4 के लिए बनेगा। तो यानी कि ऊपर में आपके पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं जब आप किसी फ्लैग को बनाते हैं। मैं कुछ यहाँ पर बना देती हूँ इस तरह से, तो इधर बनाएंगे हम, तो जब ऊपर एक ऐसा सिग्नल बेटा आपको बनाना है, आपको एक ऐसा सिग्नल बनाना है जिसमें एक फ्लैग आपका ऊपर हो और नीचे। तो ऊपर के बॉक्स में 4 फ्लैग में आपके पास कितने ऑप्शन हैं, कितने ऑप्शन हैं, या तो आप ये भरोगे ये भरोगे, ये भी भर सकते हैं ये भी भर सकते हैं। तो कुछ ऐसे आपके सिग्नल बनेंगे, कुछ इस तरह के आपके सिग्नल बनेंगे। और जब आप क्या करोगे, नीचे का फ्लैग भरोगे, तो देखो एक फ्लैग जब आप बनाते हो तो वहां नीचे आपके पास 3 ऑप्शन, तो यहाँ 4 आएगा और इधर आपका 3 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आपके कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आपके पास क्या आ जाएंगे,
4 into 3 is equal to, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आपका मल्टीप्लिकेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है। आइए यहाँ पर भी हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास जैसे, चलिए, तो इन हाउ मेनी वेज कैन 6 लेटर बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्सेस? इन हाउ मेनी वेज कैन 6 letters be posted in 5 letter boxes? ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर लेट L1, L2, L3, L4, L5, L6 भी 6 लेटर, ये आपके L1, L2, ये L1 से लेके L6 तक आपके क्या है, 6 लेटर हैं। ठीक है, ईच लेटर कैन बी पोस्टेड इन एनी वन, आप किसी भी लेटर को रख सकते हैं ऑफ द 5 लेटर बॉक्सेस। तो L1 कैन बी पोस्टेड इन 5 वेज, यानी कि L1 को आप किस तरह, कितने वे में पोस्ट कर सकते हो, 5 वे में। सिमिलरली ईच ऑफ द L1, L2, L3, L4, L5 एंड L6 कैन बी पोस्टेड इन 5 वे। 5 तरीके से आप सभी को क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच ऑल द 6 लेटर कैन बी पोस्टेड इन 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into और 5 raised to the power 6, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 15,625 कुछ इस तरीके से यह वेज से आपकी जो है लेटर बन सकता है, ये बॉक्सेस बन सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नोट करेंगे इसे। अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पर बताया बेटा, इसमें देखिए आप यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात है, तो इसको लिखने से पहले आप लिख सकते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ जाएंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट। अब लेट्स सपोज ये आपका P इवेंट है और ये आपका Q इवेंट है, डूइंग इवेंट P एंड इवेंट Q। बेटा यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ आपके सिग्नल बनेंगे, इसको आप हम आगे हर क्वेश्चन में रिपीट करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आपके बनेंगे वो टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट P एंड Q, और एंड मैंने कहा था जहां पर एंड आएगा वहां पर आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। तो ए इवेंट को आप कितने तरीके से यहाँ पर रख सकते हो, ए इवेंट को आप 4 तरीके से रख सकते हो। ठीक है, ए इवेंट को आप 4 तरीके से रख सकते हो। ठीक है, और बी, ए का मतलब यहाँ पर P से है, हमने इसे P से लिखा है, और यहाँ पर Q आपका क्या है, 3 तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए, इसे में आपका एग्जांपल है, हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 द डिजिट कैन बी रिपीटेड। चलिए, तो हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म, आप 2 डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है, वो भी इवन नंबर है ना, इवन नंबर। टू डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर। तो बेटा 2 डिजिट इवन नंबर कौन कौन से नंबर से आपको रखने हैं, आप रखेंगे 2, 1 नंबर आपके पास क्या है, नंबर से बेटा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब बेटा जब आप क्या रखोगे, यहाँ पर आपको इवन नंबर बनाना है, आपको इवन नंबर बनाना है। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हो, डिजिट्स को आप रिपीट कर सकते हो। अब देखिए जब भी हम कोई इवन नंबर बनाते हैं तो वंस प्लेस में वो या तो 2 के मल्टीपल होने चाहिए,
2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 के मल्टीपल हो। तो 2 के यहाँ पर जब 2, एक तो 2 आना चाहिए और एक 4 आए तो वो आपका इवन नंबर होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो गए 2। अब रिपीटेशन क्योंकि यहाँ पर अलाउड है, तो इसलिए रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है, तो हम इस दोनों नंबर को भी ले सकते हैं। तो जो आपका 10th प्लेस में आएगा सभी नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तरीके से। और इसको आगे आप करेंगे तो 5 × 2 पर 10। और अगर आपको यहाँ पर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, क्या क्या नंबर आप बना सकते हैं। देखिए जब आप यूनिट डिजिट में 2 रखेंगे, ठीक है, चलिए मैं पहले 5 नंबर इधर बना देती हूँ और 5 नंबर आपके आगे नेक्स्ट। तो देखिए आपको 2 आपको रखना है, 2 आपको रखना है यूनिट प्लेस में। तो सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर 2, क्योंकि रिपीट भी हो सकता है 3 4 एंड 5। और सेम ऐसे ही 5 तरीके तो ये हो गए, 5 इवन नंबर तो ये हो गए। और इसी तरह से यदि हम कुछ इस तरह से बनाएं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, कुछ इस तरह से नंबर बनेंगे। यूनिट प्लेस में बेटा आपका 4 ही आएगा, क्योंकि 2 तो हम दे चुके हैं। यूनिट प्लेस में आपका 4 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 रिपीट हो सकता है नंबर, ये कंडीशन दे दी है। तो 5 नंबर यहाँ से बन गए इवन नंबर, और 5 और 5 इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 10 नंबर ही आएगा। तो ये आपके क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ डूइंग इवेंट ए एंड टोटल नंबर ऑफ डूइंग इवेंट 2, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और यही आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। और इसमें हम एग्जाम्पल के हमने क्वेश्चन किए, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।